भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। दिल खाने वाली बूढ़ी औरत। गणेश कॉलोनी में राजू अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, पूर्वी और करण। पूर्वी एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर थी। नए नए कैफ़े, रेस्टोरेंट और बेकरी में जाकर वो वीडियो बनाती थी और करण स्कूल जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन घर पर कोई नहीं था, इसीलिए पूर्वी को अपने छोटे भाई करण को स्कूल से पिकअप करना था। उसी दिन उसे एक फ़ोन आता है। पूर्वी वो फ़ोन उठाती है। हेलो, मैं रॉयल बेकरी से महेश बोल रहा हूँ। हमारी बेकरी के खाने को रिव्यू करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप उस जगह आ जाइए। पूर्वी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो पहली इंसान थी जो रॉयल बेकरी को रिव्यू करने वाली थी। स्कूल की छुट्टी हो गई। पूर्वी करण को लेकर बेकरी की तरफ निकल जाती है। करण स्कूल की सारे दिन की थकान से बहुत परेशान था। वो बार बार अपनी बहन को घर वापस जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन पूर्वी उसे मना कर रही थी, क्योंकि उसके फॉलोअर्स पिछले महीने से बहुत कम हो चुके थे और उसी को बढ़ाने के लिए उसका इस बेकरी के ऊपर वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था। वह करण को अलग अलग तरीकों से चुप करवाकर गाड़ी चलाई जा रही थी। पूर्वी और करण बेकरी के पास पहुंचते हैं। बेकरी को देखकर करण बहुत डर जाता है। नहीं दीदी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या हुआ करण? चलो, मैं तुम्हें वहां जाकर पेस्ट्री चॉकलेट खाने के लिए दे देती हूँ। चलो तुम। दीदी, मुझे बेकरी के दरवाजे के पास कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उनके कपड़े खून से भरे हुए हैं और वो मुझे अंदर जाने से मना कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। पूर्वी को करण की बातें सुनकर समझ आता है कि ये सब हॉरर मूवी देखकर बोल रहा है, इसलिए उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी और उसे लेकर बेकरी के अंदर चली गई। बेकरी के अंदर कोई नहीं था। वो इधर उधर देखती है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी आ जाती है और करण को एक पेस्ट्री खाने के लिए दे देती है। डरा हुआ करण उस पेस्ट्री को देखकर खुश हो जाता है और वो पेस्ट्री खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो पूर्वी का वेलकम कर लेता है और उसे कहता है, अगर आप परेशान हो रहे हो तो अंदर प्ले एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे गेम्स है। ये सुनकर पूर्वी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को बिजी करके अपने वीडियोस आराम से बना सकती है। वो करण को खेलने के लिए उस रूम में छोड़ाती है। वो बेकरी बहुत सुंदर थी, लेकिन पूर्वी के कैमरा में कुछ अलग ही दिख रहा था। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी आंटी आ जाती है। उसके हाथ में कुछ चॉकलेट्स और पेस्ट्री होती है। वो पूर्वी को खाने के लिए दे देती है। उन पेस्ट्री को देखकर पूर्वी बहुत खुश हो जाती है और उस बूढ़े आंटी को कहती है, आंटी, मैंने इतनी सुंदर पेस्ट्री कभी नहीं देखी, बहुत सुंदर है। पूर्वी वो पेस्ट्री बहुत प्यार से खा रही थी कि तभी वहाँ पर बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी आ जाती है। उनके हाथों में बहुत बड़ी प्लेट थी और वो ढकी हुई थी। उसे देखकर पूर्वी सोचने लगती है, जरूर इसमें कोई स्पेशल डिश होंगी। जैसे ही उन्होंने ढक्कन हटाया तो उसमें 2 बड़ी पैटीज थी। ये रॉयल बेकरी स्पेशल डिश है, इसे खाओगे तो बार बार खाने का मन होगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पूर्वी ने उस पैटीज को खाना शुरू किया। उसे वो बहुत अच्छी लगी। वो बिना रुके पैटीज खाने लगी। उसे याद आया कि अरे, मैंने सोचा ही नहीं। मैं खाने में इतनी बिजी हो गई कि मैंने करण के बारे में सोचा ही नहीं। चलो, ये थोड़ी बची हुई पैटीज उसके लिए ले जाती हूँ। पूर्वी करण के कमरे में चली जाती है, लेकिन करण उसे कहीं नहीं दिखाई देता। पूर्वी उसे पूरी बेकरी में ढूंढने लगती है, लेकिन करण उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वो परेशान होकर किचन में चली जाती है और वो सब देखकर दंग हो जाती है। उसने देखा बूढ़े अंकल एक इंसान के दिल को चाकू से काट रहे हैं और आंटी उन टुकड़ों को पैटीज में भर रही है। तभी उसे एक किचन की कोने में अपना छोटा भाई दिखाई दिया। वो बेजान होकर वहाँ पड़ा हुआ था। उसकी पूरी छाती से खून आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती खोलकर उसमें से दिल निकाला है। पूर्वी को समझ आया, बूढ़े अंकल जो दिल काट रहे हैं बल्कि उसके छोटे भाई करण का था। ये सब देखकर पूर्वी की सांस रुक गई।
और उसके मुंह से अचानक चीख निकल आई। तभी वो बूढ़े अंकल और आंटी उसकी तरफ मुड़े और हंसने लगे। पूर्वी उन्हें देखकर घबरा गई और उस बेकरी से भागने लगी। जैसे ही वो बाहर आ जाती है तो उसे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। उनके छाती पर कट्स के निशान थे और उसमें से एक उसका छोटा भाई करण था। करण को देखकर उसे रोना आ गया और वो भागने लगी। तभी अचानक एक गाड़ी आ गई और पूर्वी का एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने पूर्वी को हॉस्पिटल लेकर चले गए। 2 दिन बाद पूर्वी को होश आ गया। उसे होश आते ही उनके मॉम डैड फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पूर्वी से कहा, बेटा तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से करण मिसिंग है, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। पूर्वी ने रॉयल बेकरी में जो हुआ वो सब कुछ अपने मॉम डैड को बताया। रॉयल बेकरी के नाम को सुनते ही पूर्वी के पेरेंट्स का दिल दहल उठा। पूर्वी के डैड ने उसे कहा, लेकिन बेटा, रॉयल बेकरी को बंद हुए तो 20 साल हो चुके हैं। उस बेकरी के जो ओनर्स थे वो छोटे बच्चों के दिल निकाल कर खाते थे। एक दिन किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। जब तक पुलिस वहां पहुंची उन दोनों ने आत्महत्या कर ली और वो बेकरी हमेशा के लिए बंद पड़ गई। पूर्वी ये सब बातें सुनकर शौक हो जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए वो उस बेकरी के पास जाकर देखती है तो वो बेकरी एक खंडर बन चुकी थी। उसे देखकर पूर्वी की रूह कांप गई। उसे अपने छोटे भाई को खोने का दुख बहुत ज्यादा था। इसलिए उस दिन के बाद पूर्वी ने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।